बड़ी खबर यह है कि जी न्यूज़ के कुछ कर्मचारी जिनको कोरोना पाया गया था उनको अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। वहां जाकर उन्होंने नर्स के साथ बदतमीजी करी, नर्स के साथ छेड़छानी करी, नर्स के साथ शरारत करी। यहाँ तक बात नहीं रुकी दोस्तों। उसके बाद कुछ कर्मचारी जो जी न्यूज़ के थे उनको क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन वहां जाकर उन्होंने नॉनवेज की डिमांड करी, बिरयानी की डिमांड करी और सिंपल खाने को फेंक दिया। और दोस्तों केवल यहाँ तक बात सीमित नहीं है, इन्होंने जो जिहादी थे जी न्यूज़ के, जिनको कोरोना था, थूकते हुए जिहाद करते हुए पाया गया। और उसके बाद पुलिस के साथ बदतमीजी करना, डॉक्टर के साथ बदतमीजी करना तो पुरानी आदत है। अब मुझसे आप इसका एविडेंस पूछोगे, सबूत पूछोगे, सिंपल सा है, सूत्रों से पता चला है। ना ही मेरे पास कोई वीडियो है, ना ही मेरे पास ऑडियो है। अब आप इस बात से असहमत होंगे, आप मानोगे नहीं कि ये बात ठीक कैसे हो सकती है। तो आप उस दिन कैसे मान रहे थे जब यही गोदी मीडिया तबलीगी जमात को बदनाम कर रही थी, उन पर आरोप लगा रही थी। ना ही इसके पास कोई ऑडियो था, ना ही इनके पास कोई वीडियो था। जब कल तक आप इनके साथ एग्री थे तो आज भी इनके साथ एग्री करो। हालांकि मैं इन पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इनको ट्रोल कर रहा हूं। ना ही इन्होंने कोई नर्स के साथ बदतमीजी करी है, ना ही ये कोई नॉनवेज की डिमांड करते हुए पाए गए, ना ही इन्होंने कोई थूका, ना ही इन्होंने कोई पुलिस के साथ बदतमीजी करी है। लेकिन दोस्तों आज मैं विचलित हूँ। मैं विचलित क्यों हूँ, मैं आपके सामने वो बात रखना चाहता हूँ। जी न्यूज़ ने कुछ दिन पहले खुद एडमिट किया था कि हमारे यहाँ 28 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। उसके बाद भी लोग उनको जो है ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। यानी एक चैनल ये कहता है कि हमारे यहाँ 28 केस पकड़े गए हैं, और अगले दिन को मुझे उम्मीद थी कि लोग जो है गोदी मीडिया में खबर चलेगी, लोग ट्रोल कर सकेंगे, लोग इसे हॉटस्पॉट ये बताएंगे कि हॉट स्पॉट है ये कोरोना का। बहुत सारे लोग इसे कोरोना बम बताएंगे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये खतरा हो सकता है, जी न्यूज़ सबके लिए खतरा हो सकता है, इससे बहुत बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, अगले दिन को लोग आई एम विद जी न्यूज़, यानी जी न्यूज़ के साथ थे। ये साथ क्यों है, ये चीज़ समझ में नहीं आती मुझे। और आपको बताऊं इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया हुआ है। मिलन शर्मा जो कि आज तक के पत्रकार हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि ये केस जो है 66 पॉजिटिव केस पकड़े गए हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मिलन शर्मा ने अपने ट्विटर पर किया है, और जो कि आज तक चैनल में रिपोर्टर हैं। हालांकि ये खबर हमसे छुपाई क्यों जा रही है, आप समझते हैं ना कि जब तबलीगी जमात के मामले में ये सब कुछ हो रहा था तो भारत का जो गोदी मीडिया है कितना चिल्ला रहा था, रुकने का नाम ही ले रहा था, अपनी एक जिम्मेदारी निभा रहा था जो एक्चुअल में देश के लिए जिम्मेदारी है। और ये महसूस कराने की कोशिश कर रहा था कि देखो हमारी जिम्मेदारी यही है कि अगर किसी को, एक बंदे को कोरोना हुआ है और वह छुपा रहा है, तो हमारा काम है मीडिया का, हम उसको एक्सपोज करें। आज ये मीडिया कहाँ चला गया? क्या इनके चैनल बंद हो गए हैं, या इन चैनल के जो ओनर हैं या इनके यहाँ जो स्टाफ है उनको सैलरी मिलना बंद हो गई है, जो बात नहीं रख रहे हैं? और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, ये वो कौन लोग थे जो कल तक तबलीगी जमात के खिलाफ थे, बोल रहे थे कि तबलीगी जमात ये जाहिल सबसे आगे। आज वो लोग चुप हैं। वो चुप इसलिए हैं कि एक्चुअल में वो लोग किसी पार्टी से प्यार करते हैं, इस देश से प्यार नहीं करते। वाकई में अगर इन्हें देश से प्यार होता तो वो किसी भी नजरिए को, धर्म से अलग हटकर, किसी पार्टी से अलग हटकर एक नजरिए को देखते हैं। जिस तरह कल आपके सामने, आपके लिए मरकज जो है कोरोना बम था, या कोरोना हॉट स्पॉट वाली जगह थी, या तबलीगी जमात वाले जाहिल थे, तो आज जी न्यूज़ वाले आपकी नज़र में जाहिल क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके प्रोपेगेंडा के खिलाफ है। क्योंकि आपका प्रोपेगेंडा ये है कि एंटी मुस्लिम और एंटी हिंदू। अगर ये बंदा मुस्लिम है तो जाहिर वो आपकी नज़र में क्रिमिनल है। लेकिन यही काम अगर बीजेपी पार्टी का या कोई, या उसको आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला कोई बंदा या इंस्टीट्यूट या कोई मीडिया करता है, तो वहाँ आप चुप रह जाते हो। यहाँ से आपकी एक्चुअल में पूरी तरह से पोल खुल जाती है। ये जो जी न्यूज़ वाली पोल है, ये खबर है, एक्चुअल में ये भारत की लीड न्यूज़ होनी चाहिए थी, पहले नंबर पर या दो नंबर पर। लेकिन अफसोस इस खबर पर सारे के सारे लोग चुप हैं। बहुत सारी जो आंटीज़ हैं, स्पेशली रूबिका लियाकत आंटी, अंजना ओम कसम आंटी, उनका तो ये भी कहना है कि आप एक कोरोना वाले की मजाक कैसे बना सकते हो? अरे मैम, हम भी तो कह रहे हैं कि आप कोरोना वाले की मजाक कैसे बना सकते हो? लेकिन ये दिल जो है आपके अंदर, ये जो इंसानियत है, वो उस दिन कब खत्म हो गई थी जिस दिन आप तबलीगी जमात वाले को जो है उन पर आप कह रहे थे मौलाना साहब के, मौलाना साहब जिम्मेदार है। कल तक मौलाना साहब जिम्मेदार थे, आज हमारे जो चौधरी, ये जो सुधीर मौलाना साहब है, इनके बारे में कोई बात ही नहीं चल रही। और दोस्तों इसी में एक बड़ी खबर यह है कि रवीश कुमार सर ने एक पोस्ट शेयर किया, और वो पोस्ट जब शेयर किया उन्होंने, जब मैंने पोस्ट पढ़ा मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो पोस्ट आप भी देख सकते हैं। इसमें इन्होंने खुलासा किया
कि किस तरह भारत का मीडिया तबलीगी जमात को बदनाम कर रहा था, हालांकि अगले दिन को वही पत्ते खुल रहे थे। यानी तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, कहा गया कि ये नर्स के साथ बदतमीजी कर रहे थे, और अगले दिन क्या हुआ, वो नर्स आई और उसने कहा कि हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। भारत की मीडिया तबलीगी जमात को बदनाम कर रही थी कि जैसे इनको क्वारंटाइन किया गया तबलीगी जमात वालों को, ये नॉनवेज की डिमांड कर रहे थे, बिरयानी की डिमांड कर रहे थे। और हुआ क्या, अगले दिन को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा कि तबलीगी जमात वालों ने कोई भी नया खाने की डिमांड नहीं करी, ना ही इन्होंने बिरयानी की डिमांड की। तबलीगी जमात वालों को कहा गया कि थूक रहे हैं, पुलिस वाले पर थूक रहे हैं और पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हुआ क्या, अगले दिन को हर राज्य की पुलिस ने यह क्लियर कर दिया कि हमारे यहाँ कोई भी बदतमीजी नहीं हुई, ना ही पुलिस के साथ, ना ही डॉक्टर के साथ। लेकिन रवि सर ने जो पोस्ट शेयर की, ये क्यों की, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उनका कहना था कि भारत की जो गोदी मीडिया है, ये जानबूझ के फर्जी खबर चलाता है। वो इसलिए चलाता है, इसे पता है ये फर्जी खबर है, और इसे ये भी पता है कि 10 दिन बाद ये खबर झूठी पकड़ी जाएगी, लेकिन 10 दिन तक वो वीडियो वायरल हो जाती है और उसे लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं। और होता क्या है, 10 दिन बाद पता चलता है कि ये खबर झूठी थी, और उसके लिए एक छोटा सा ट्वीट कर देती है भारत की मीडिया कि हमें खेद है कि हमने ये झूठी खबर चलाई। यानी सिंपल सा है, मीडिया को पता है ये झूठी खबर है, लेकिन मीडिया ने चला दी। जैसे तबलीगी जमात के बारे में चलाई कि नर्स के साथ बदतमीजी करी। हुआ क्या, 10 दिन बाद पता चला कि नर्स के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, लेकिन जब तक उस वीडियो को लाखों करोड़ों लोग देख चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, यही खबर मीडिया ने एक ट्वीट कर दिया कि नर्स के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। यानी जब आप झूठ बोल रहे थे और जब आप किसी के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार कर रहे थे, किसी को नफरत फैला रहे थे किसी के खिलाफ, तो उसके लिए आप प्राइम टाइम चला रहे थे, हल्ला बोल चला रहे थे, मास्टर टॉक चला रहे थे हैं। लेकिन जैसे ही वो झूठ खुलता है, पता चलता है कि आपने झूठ बोला, फिर उसके लिए आपने छोटा सा ट्वीट किया। यानी झूठ फैलाने के लिए आप प्राइम टाइम का सहारा लेते हो, लेकिन वही सच दिखाने के लिए एक ट्वीट का सहारा लेते हो। लेकिन दोस्तों, इससे होता क्या है, झूठ फैलाना और झूठ पकड़े जाने के बीच के जो समय होता है 6-7 दिन का, जिसमें वो लाखों लोग वीडियो देख चुके होते हैं। आपको पता है जमीनी स्तर पर क्या होता है? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कि लाजपत नगर में रहता है, उसकी हेयर कटिंग की दुकान है। वो आसपास जो लोग रहते हैं वो 99% हिंदू लोग रहते हैं। आपको पता है 2 महीने के अंदर उसके पास एक भी काम नहीं आया, एक भी कटिंग का काम नहीं आया, किसी ने फ़ोन करके नहीं बुलाया। पता है क्यों? क्योंकि 2 महीने के अंदर मीडिया द्वारा उनके दिलों दिमागों में ये डाल दिया गया कि जो मुस्लिम लोग हो रहे हैं, ये तबलीगी जमात वाले लोग हो रहे हैं, ये कोरोना फैला रहे हैं, थूक के फैला रहे हैं, खांसी से फैला रहे हैं, बीमार से फैला रहे हैं, किसी भी तरीके से फैला रहे हैं, लेकिन मुसलमान कोरोना फैला रहा है। मुसलमानों से बाल मत कटवाओ, मुसलमानों से खाना मत लो, ताकि आपको भी कोरोना हो जाएगा। और हुआ क्या, 10 दिन बाद मीडिया ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन मांगी किससे? ट्वीट से। तो ट्वीट तो हर कोई नहीं देख सकता, लोगों के जहन में बैठ गई। अब इससे नुकसान किसका हुआ? मीडिया ने तो अपना काम किया था, उन्हें कोई झूठी खबर चलाई और 10 दिन बाद माफ़ी भी मांग ली, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नुकसान क्या हुआ कि लोगों के कारोबार बंद हो गए, लोगों ने मुसलमानों से सब्जी लेना बंद कर दिया, लोगों ने मुसलमानों से बाल काटना बंद कर दिया। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली बिल्कुल अपने पास के अपने दोस्त की कहानी बता रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों, केवल ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है। आपने लॉकडाउन में ऐसे 4-5 फोटो देखे होंगे जहाँ कोई इंसान रो रहा है, जहाँ इंसान जो है विकलांग है लेकिन साइकिल चला रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास जो है भूखे हैं, खाने को खाना नहीं। हद तो ये हो गई कि एक इंसान को भूखा इतना था कि मरा हुआ कुत्ता खा रहा था, और उसके बाद आप विचलित नहीं होते हैं, आप परेशान नहीं होते हैं। आप पता परेशान क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपको ये लगता है कि ये हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, ये मजदूरों के साथ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके साथ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास पैसे हैं, लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो आपके साथ भी इस तरह का ट्रीट किया जाएगा जो आज मजदूरों के साथ किया जा रहा है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अल्लाह न करे अगर ये लॉकडाउन 1 साल के लिए बढ़ गया और आपके पास पैसे खत्म हो गए, फिर आप भी मजदूरों की श्रेणी में आ जाएंगे और आपके साथ वही ट्रीट होगा जो आज मजदूरों के साथ हो रहा है। मुझे उम्मीद है आप मजदूरों का दर्द समझने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज।